देश में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 पे सबकी नजरें टिकी हुई है। इस विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ राष्ट्रीय दलों बीजेपी, कांग्रेस ने अपने चुनावी मुद्दों से क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दे से राष्ट्रीय दलों की राजनीति में हलचल पैदा कर रखी है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए हर प्रकार के जतन कर रहे हैं। कोई दल किसी से कम नहीं है। क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने मुद्दों से राष्ट्रीय दलों के मुद्दों को फीका कर दिया है। क्षेत्रीय दल पूरी तरह से राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले परिणामों से तय हो गया है कि कौन किस पर भारी रहा है। हम यहाँ आपको मिजोरम राज्य की स्थापना से लेकर उसके राजनीतिक इतिहास से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। मिजोरम 21 जनवरी 1972 को पहले केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ हुई संधि के मुताबिक 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। विधानसभा की इन्हीं 40 सीटों के लिए राजनीतिक दलों में काफी प्रतिस्पर्धा चल रही है। हर राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने पूरी रणनीति से विधानसभा चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्षेत्रीय दलों में मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पॉपुलेंस मूवमेंट, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी आदि क्षेत्रीय दल शामिल हैं। वर्ष 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 में से 26 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। जोरम पीपल्स मूवमेंट 8 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। मिजो नेशनल फ्रंट फिर से सत्ता में आने के लिए चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के परिणाम के बाद ही उनके भविष्य का पता चल पाएगा। वहीं कांग्रेस 2018 में मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारण कार्य कर सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी ने भी मिजोरम विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, अपने मुद्दे जनता के सम्मुख रखे हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 27 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बाकी प्रत्याशी अन्य 5 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग हर जनता का एक सदस्य करने वाला है। 2018 के विधानसभा में बीजेपी 39 सीटों में चुनाव लड़ी थी और केवल एक ही सीट पर उन्हें संतुष्ट होना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने 23 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार के चुनाव में मणिपुर हिंसा भी कई प्रत्याशियों के वोटों के समीकरण बिगाड़ सकती है। भाजपा की नजर राज्य के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक जैसे चकमा, ब्रू, मारा और लाई समुदाय के लोगों के वोटों पर है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता ने मिजोरम में अगली सरकार बनाने का दावा किया है। उनके दावों की सच्चाई का पता चुनाव के परिणाम आने पर ही चलेगा। लाल सावता ने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो 1 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा करेगी। कांग्रेस के प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने का भी वादा किया गया है। सभी दलों ने जनता को लुभाने में अपनी ठोस मुद्दे रखे हैं। 7 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य जनता के मताधिकार द्वारा तय हो जाएगा, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को आ जाएंगे। मिजोरम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की करीब 50 कंपनियों को तैनात किया है। चुनाव आयोग ने राज्य में 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में पहचान किया है। मतदान को सफलतापूर्वक कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो चुके हैं। मिजोरम मौजूदा सीएम जोरमथांगा एक उग्रवादी नेता थे। वे हथियार को छोड़कर राजनीति में शामिल हुए थे। उनकी पार्टी का नाम मिजो नेशनल फ्रंट है। वह इस पार्टी से मुख्यमंत्री के भावी दावेदार हैं। राजीव गांधी द्वारा 1987 में जोरमथांगा के गुरुलाल डेंगा से शांति समझौता के हस्ताक्षर करवाए थे, जिसके बाद जोरमथांगा हथियार छोड़कर राजनीति में प्रवेश हुए थे। वर्ष 1990 में गुरुलाल डेंगा की मौत के बाद वह NFM के अध्यक्ष बने। उनका उग्रवादी संगठन हथियार छोड़ एक राजनीतिक दल में बदल गया। वह 6 बार राज्य विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र आइजोल पूर्व 1 से रिकॉर्ड 7वीं बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। लाल सावता मिजोरम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कांग्रेस के नेता हैं। वह थनवाला 2018 में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से
हार गए थे। वे थनवाल के तहत 3 बार के विधायक रह चुके हैं। लाल सावता राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और थनहालवा की सरकार की वित्त मंत्री भी रहे हैं। लाल सावता आइजोल पश्चिम 3 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लाल सावता अपनी साफ छवि के लिए जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस ने मिजोरम में चल रही वित्तीय समस्या के लिए हल के लिए उन्हें योग्य नेता बनाया है। लाल दुहमा नई पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता हैं। यह अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। लालू दोहमा एक पूर्व IPS अधिकारी भी हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में भी कार्य किया है। लालडेंगा से शांति वार्ता में हस्ताक्षर करवाने में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने इन्हें मिजोरम से मुख्यमंत्री का भावी प्रत्याशी बनाया है।